नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। ठंड के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे। जी हां मित्रों, प्रशासन ने आदेश जारी किया। कड़ाके की ठंड के कारण बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने मौसम में सुधार देखते हुए यह निर्णय लिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। ग्रामीण लिस्ट जारी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई राशन कार्ड लिस्ट जारी कर दी है। अब लाभार्थी अपनी पात्रता और नाम की पुष्टि ऑनलाइन या पंचायत कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। यह कदम गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना को मजबूत करेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें। कोटा में आत्महत्याओं पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादित बयान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में हो रही आत्महत्याओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के पीछे प्रेम संबंध मुख्य कारण है। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है और इसे संवेदनहीन बताया है। कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर बढ़ते मामलों पर सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी की पहल, भूमिहीन श्रमिकों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने की गारंटी पूरी कर दी है। नई योजना के तहत देश भर के भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस कदम से श्रमिकों की आजीविका में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। श्रमिकों में इस घोषणा को लेकर खुशी है। सरकार ने आंगनवाड़ी में 22,000 भर्तियां निकाली। बेरोजगारों में खुशी। जी हां मित्रों, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकार ने आंगनवाड़ी में 22,000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस फैसले से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं में उत्साह है। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 23 जनवरी को स्कूल और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। 23 जनवरी को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालय भी इस दिन बंद रहेंगे। प्रशासन ने यह निर्णय विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। झुंझुनू एएनएम की पोस्टिंग का अजीब मामला, ट्रांसफर स्थान नहीं बताया। झुंझुनू जिले में एक एएनएम सहायक नर्स मिडवाइफ को ट्रांसफर आदेश ने हैरान कर दिया। आदेश में लिखा गया कि उनकी नई पोस्टिंग जिले से बाहर दूर स्थान पर होगी, लेकिन जगह का नाम स्पष्ट नहीं किया गया। इस अजीबोगरीब स्थिति ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एएनएम ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। अगले 3 दिन भारी सर्दी और बारिश से बढ़ेगी मुश्किलें। आने वाले 3 दिन कई जिलों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने तेज सर्दी और बारिश की संभावना जताई है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जरूरी कदम उठाने और ठंड से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बारात की कार सांड से टकराई, दूल्हे सहित 5 की मौत। राजस्थान के नागौर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। बारात में शामिल एक कार सांड से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में दूल्हे और 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में बोलेरो गाड़ियों की टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बोलेरो गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के कारणों की जाँच जारी है, जबकि मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है। 8वीं पास के लिए चपरासी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। 8वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। विभिन्न विभागों में चपरासी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी समय पर आवेदन करें। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। किसानों को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपए देने का वादा पूरा किया। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुसार किसानों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा पूरी कर दी है।
इस योजना का लाभ किसानों को सीधा बैंक खाते में मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह सहायता कृषि कार्यों में मदद करेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा बिजली मीटर रीडर के 1200 पदों पर भर्ती। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। बिजली विभाग में मीटर रीडर के 1200 पदों पर बिना परीक्षा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश भर में ठंड और बारिश का कहर। 16 राज्यों में अलर्ट जारी। देश भर में ठंड और बारिश का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 16 राज्यों में भारी बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी उपाय अपनाने की अपील की है। लॉन्च हुआ एक्टिवा इलेक्ट्रिक, मिनटों में चार्ज और 102 किलोमीटर की रेंज। होंडा ने अपना नया एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसे स्कूटरों का राजा कहा जा रहा है। यह स्कूटर कुछ ही मिनटों में चार्ज होकर 102 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देता है। दमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक के साथ इसकी कीमत भी काफी किफायती रखी गई है। यह स्कूटर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ा बदलाव लाने को तैयार है। SBI दे रहा किसानों को 3 लाख तक का लोन, नाम मात्र ब्याज पर उठाएं फायदा। भारतीय स्टेट बैंक SBI किसानों को नाम मात्र ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। यह योजना खेती किसानी से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। ESIC में बिना परीक्षा के पाएं सरकारी नौकरी। सैलरी 1,31,000 तक। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। योग्य उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के आधार पर 1,31,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अन्य जरूरी जानकारी के लिए ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आवेदन जल्द करें और इस मौके का फायदा उठाएं। PM किसान योजना की नई लिस्ट जारी। 2,000 रुपए पाने वालों के नाम चेक करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति जान सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो जल्द ही सुधार करवाएं।